चंद्रयान-3 मिशन के सफल होते ही एक नए मिशन की चर्चा जोरों से शुरू हो गई। इसका जिक्र इसरो में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो की नजर आने वाले कई बड़े मिशन पर है। इनमें से एक है आदित्य L1 और इस मिशन का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। चांद को जीतने के बाद भारत की नजरें अब सूर्य पर है। भारत अब सूरज पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने जा रहा है। मिशन सूरज के जरिए भारत सूरज पर नजर रखेगा। इस मिशन के तहत भारत सूरज पर अपने 7 पेलोड भेजेगा। इसमें सौर हवाओं की स्टडी भी शामिल है। इसरो शनिवार 2 सितंबर को सूरज पर स्टडी के लिए अंतरिक्ष यान भेज रहा है। इसके लिए आदित्य L1 अंतरिक्ष में जाएगा। आदित्य L1 पूरी तरह स्वदेशी प्रयास है। इसे 2 हफ्ते पहले आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के अंतरिक्ष केंद्र पर लाया गया था। शनिवार यानी 2 सितंबर को यहीं से इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। L1 तक पहुंचने में 4 महीने लगेंगे। दोस्तों, L1 धरती और सूरज के बीच मौजूद है। एक पॉइंट है जिसे पहला लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। इसी पॉइंट पर आदित्य L1 को रखा जाएगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना, सूर्य की सबसे बाहरी परतों के दूरस्थ अवलोकन एंड L1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा के यथास्थिति अवलोकन के लिए बनाया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही इसी साल इसरो गगनयान 1 मिशन लॉन्च करने वाला है। उसके बाद 2024 में शुक्रयान और मंगलयान मिशन भेजने की भी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद देशवासियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत अब चांद पर है और अब चंद्र पथ पर चलने का समय है। उन्होंने कहा, नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएंगी। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। मोदी ने कहा कि हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसरो का आदित्य L1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का अब तक का सबसे जटिल मिशन है। यह 2 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। यह मिशन कई मायनों में खास और अलग होने वाला है। भारतीय सूर्ययान आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को धरती और सूरज के बीच L1 ऑर्बिट में रखा जाएगा। धरती और सूरज के सिस्टम के बीच मौजूद है पहला लैग्रेंजियन पॉइंट। यह पहला लैग्रेंजियन पॉइंट है, इसलिए इसे L1 नाम दिया गया है। इसी पॉइंट पर आदित्य L1 को रखा जाएगा। लैग्रेंजियन पॉइंट को अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस भी कहा जाता है। यहां पहले से कई उपग्रह तैनात किए गए हैं। इस जगह से आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करेगा। इसरो का यह मिशन अब तक का सबसे जटिल मिशन होने वाला है। इस मिशन के जरिए भारत पहली बार सौरमंडल में स्पेस ऑब्जर्वेटरी तैनात करेगा। आदित्य L1 का काम सूरज पर 24 घंटे नजर रखना होगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्रोमोस्फियर और कोरोना गतिकी का अध्ययन, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल तपन, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन, सूर्य से कण की गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने वाले यथावस्थित कण और प्लाज्मा वातावरण का प्रेक्षण, सौर कोरोना की भौतिकी और इसके ताप तंत्र का अध्ययन, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान, तापमान, वेग और घनत्व का अध्ययन, कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप का अध्ययन, हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करना है। इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आदित्य L1 से अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कण और क्षेत्रों के प्रसार आदि की समस्या को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। साथ ही पेलोड के सूट कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं को समझने में आसानी होगी। आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी होगी। इसका काम सूरज पर 24 घंटे नजर रखना होगा। धरती और सूरज के सिस्टम के बीच 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं। सूर्ययान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी L1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में तैनात रहेगा।
L1 पॉइंट की धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है, ग्रहण के दौरान भी। यह अंतरिक्ष यान 7 पेलोड लेकर जाएगा। ये पेलोड फोटोस्फीयर, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं, क्रोमोस्फीयर, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह, और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का जायजा लेंगे। सूर्य में होने वाली विस्फोटक प्रक्रियाएं पृथ्वी के नजदीकी स्पेस एरिया में दिक्कत कर सकती है। बहुत से उपग्रहों को नुकसान हो सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं का पता पहले चल जाए तो बचाव के कदम उठा सकते हैं। तमाम स्पेस मिशनों को चलाने के लिए स्पेस के मौसम को समझना जरूरी है। इस मिशन से स्पेस के मौसम को भी समझने में मदद मिल सकती है। इससे सौर हवाओं की भी स्टडी की जाएगी। यह सूर्य के अवलोकन के लिए पहला समर्पित भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह अंतरिक्ष यान 7 पेलोड लेकर जाएगा, जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का निरीक्षण करने में मदद करेंगे। आदित्य L1 राष्ट्रीय संस्थानों की साझेदारी वाला पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड के निर्माण के लिए एक अग्रणी संस्थान है, जबकि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने मिशन के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड विकसित किया है। आदित्य L1 अल्ट्रावायलेट पेलोड का उपयोग करके कोरोना और सौर क्रोमोस्फीयर की और एक्सरे पेलोड का उपयोग करके फ्लेयर्स की निगरानी करके जानकारी प्रदान कर सकता है। पार्टिकल डिटेक्टर और मैग्नेटोमीटर पेलोड आवेशित कणों और L1 के चारों ओर बाहरी कक्षा तक पहुंचने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस अंतरिक्ष यान को बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर में तैयार किया गया है और 2 सप्ताह पहले यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के इसरो के स्पेस पोर्ट पर पहुंचा है। प्रक्षेपण 2 सितंबर को किया जाएगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के तहत L1 के चारों ओर बाहरी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। L1 बिंदु के आसपास बाहरी कक्षा में रखे गए उपग्रह से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का बड़ा फायदा होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। सूर्य की सतह पर प्रचंड तापमान होता है। उसकी सतह पर मौजूद प्लाज्मा विस्फोट तापमान की वजह है। प्लाज्मा के विस्फोट की वजह से लाखों टन प्लाज्मा अंतरिक्ष में फैल जाता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन CME कहते हैं। यह प्रकाश की गति से पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। कई बार CMI धरती की तरफ भी आ जाता है, लेकिन अमूमन धरती की मैग्नेटिक फील्ड के कारण धरती तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन कई बार CMI धरती की बाहरी परत को भेद कर धरती के वातावरण में घुस जाता है। सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन के धरती की तरफ आने पर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रहे सैटेलाइट का काफी नुकसान होता है। पृथ्वी पर भी शॉर्टवेव संचार में बाधा पैदा होती है। इसलिए मिशन आदित्य L1 को सूर्य के नजदीक भेजा जा रहा है, ताकि समय रहते हुए सूर्य की तरफ से आने वाले कोरोनल मास इजेक्शन और उसकी तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सके। इसके साथ ही शोध की दृष्टि से भी मिशन के कई लाभ हैं।